वेलकम टू कॉलेज ट्यूटर। आज हम लोग अकाउंट्स का इशू ऑफ शेयर्स टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। इशू ऑफ शेयर्स पढ़ने से पहले जो प्रैक्टिकल पार्ट है उससे पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जो शेयर कैपिटल होता है, जो एप्लीकेशन वर्ड होते हैं, अलॉटमेंट होता है, शेयर होल्डर्स होते हैं, वो एक्चुअली मीनिंग क्या होता है। थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो शेयर कैपिटल बेसिकली कंपनी का क्या होता है। शेयर कैपिटल होता है जो बहुत सारे शेयर होल्डर्स, जो लोग कंपनी के होते हैं, वो उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, तभी हम उसको कैपिटल के नाम से बोलते हैं। कैपिटल तो आपने जनरली भी बहुत जगह सुना होगा, आप अकाउंट्स के स्टूडेंट हैं तो कैपिटल तो आपने सुना ही होगा। उसके बाद हमने क्या बोला, शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स वो लोग होते हैं जो कंपनी को संभालते हैं, उनके एक तरह के ओनर होते हैं। बट कौन से ओनर होते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि शेयर होल्डर्स का नाम आपने सुना होगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स भी होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी होते हैं। तो हम इसको आगे समझेंगे। चलिए, तो हम थोड़ा सा रीड करते हैं इंट्रोडक्शन। The share capital of a company is contributed by a large number of people. These people are called shareholders. So बहुत सिंपल सी बात है, आई होप आपको समझ आ रही हो। These shareholders may be equity shares and preference shareholders. तो अभी हम पढ़ने वाले हैं कि equity shareholders कौन होते हैं और preference shareholders कौन होते हैं। The equity shareholders are the real owners. तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि जब हम equity shareholders की बात कर रहे हैं तो वो कौन होते हैं, वो होते हैं रियल ओनर्स। रियल ओनर्स होते हैं कंपनी के, real owners. Okay, now the equity shareholders are the real owners of the company and they elect the board of directors to manage the company, while preference shareholders have no such right. तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स नाम से तो आप देख ही रहे हैं कि प्रेफरेंस दी जाती है, बट किस चीज़ की प्रेफरेंस दी जाती है। उनको प्रेफरेंस दी जाती है जब हम लोग डिविडेंड पे करते हैं। जब हम लोग दैट मीन्स कंपनी जब डिविडेंड देती है अपने शेयर होल्डर्स को तो उनको पहले प्रेफरेंस दी जाती है, तभी हम उनको नाम से क्या बोलते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास कोई राइट नहीं होता। किस चीज़ का राइट नहीं होता, राइट नहीं होता टू इलेक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। दे आर नॉट द रियल ओनर्स ऑफ अ कंपनी, बट इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। So I hope आपको समझ आया हो। Now the capital raised by a company in the form of shares is called share capital. तो जो capital raise करी जाती है by these shareholders उनको हम क्या बोलते हैं, share capital। अब हम लोग कंपनी का थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो आई होप आप सबको कंपनी के बारे में तो पता ही होगा। कंपनी होती है, कंपनी एक वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, यानी कि बहुत सारे लोग साथ में आके एक काम करते हैं, कॉमन गोल होता है उनका, और वो क्या करना चाहते हैं, वो अर्न करना चाहते हैं प्रॉफिट। वो प्रॉफिट के लिए साथ आते हैं। आपने बहुत सारे फीचर्स इसके पढ़े होंगे, आपने बिजनेस स्टडीज़ में इसके फीचर्स पढ़े होंगे, अकाउंट्स में हम लोग स्टार्टिंग में ही पढ़ते हैं कि कंपनी क्या होती है, उसके क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो बस मैं एक ग्लिम्स आपको देना चाहूँगी। इट इज़ एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, लीगल पर्सन एंड हैज़ अ सेपरेट लीगल पर्सनालिटी। यानी कि हम पढ़ते हैं कि एक कंपनी की सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है, यानी कि वो अपने जो काम करने वाले लोग होते हैं उनसे अलग होती है। अगर कंपनी में आज आप किसी को एडमिट कर रहे हैं या कंपनी से कोई जाता है, रिटायर होता है, तो आना जाना तो लोगों का चलता रहता है, लेकिन कंपनी जो है वो एग्जिस्ट करती है, राइट। तो उसकी एक अपनी लीगल आइडेंटिटी है, पर्सनालिटी है, and limited liability for its members and shareholders. Its members can transfer their shares depending upon the performance of the company. The shareholders who invest their money in the shares of the company are said to be the real owners, जिनको हम equity shareholders बोलते हैं. The company is managed and controlled by board of directors and has a common seal. Why we say it as a common seal? क्या होता है common seal? is basically जब मैं एक कंपनी में काम कर रही हूँ and if I am representing my company इन एनी थिंग, इन एनी मीटिंग और एनीवेयर, जहाँ भी मैं अपनी कंपनी को प्रेजेंट कर रही हूँ, तो अगर मुझे कहीं पर वहाँ पर एक सिग्नेचर करना होगा तो मैं कभी अपना सिग्नेचर नहीं करूँगी, मैं एक कॉमन सील लगाऊंगी जो कंपनी को रिप्रेजेंट करेगी। तो इसीलिए इसको कॉमन सील या एक तरह का कॉमन सिग्नेचर आप समझ सकते हैं। दस इट्स मैनेजमेंट एंड ओनरशिप आर सेपरेट। ओके, तो ये बहुत सारी डेफिनेशंस, ये 3 डेफिनेशंस दी हुई हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी हम रीड करते हैं। वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स है, ये हम पढ़ चुके हैं। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होता है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। ये एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होता है। अ कंपनी हैज़ नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, नो बॉडी, नो सोल, बट बाय लॉ इट इज़ रिगार्डेड एज अ पर्सन। वो हमें दिखती नहीं है, उसका कोई सोल नहीं है, लेकिन बाय लॉ, लॉ की आँखों में वो एक पर्सन है और उसकी खुद की एक लीगल आइडेंटिटी है। परपेचुअल एग्जिस्टेंस,
परपेचुअल एग्जिस्टेंस की बात क्या हो रही है कि जब तक लॉ चाहेगा ये प्रोसेस चलता ही रहेगा, चाहे उसके मेंबर्स आए जाएं, उसकी लाइफ यानी कि कंपनी की लाइफ अब उसके मेंबर्स पे डिपेंड नहीं। The members may come or go, but the companies continue. It never dies until its liquidation. Liquidation मतलब जब कंपनी को बंद कर रहे होते हैं, सारे एसेट्स को रियलाइज किया जाता है, लाइबिलिटीज को पे ऑफ किया जाता है, तब वो लिक्विडेट होती है। सेपरेट लीगल एंटिटी है, जैसे मैंने कहा उसके मेंबर्स और उसके शेयर होल्डर्स से सेपरेट है, उसकी एग्जिस्टेंस अपने आप में ही एक पर्सन वो है। कॉमन सील की बात करी थी हमने फिर, सिंस अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन इट कैन एक्ट बाय इटसेल्फ, इट हैज़ अ स्पेशल सील through which all the functions of the company are conducted, right? Now we'll talk about next feature, which is limited liability. So the liability of the members of a company is limited to the unpaid value of shares. ये आपको मीनिंग तब समझ आ पाएगा जब हम लोग प्रैक्टिकली बात करेंगे, आप समझ पाएंगे, आप अपने आप समझ जाएंगे कि अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स क्या बोला गया है। If the shareholder has paid the full amount due on his shares, he is not required to pay anything to meet the company's liability. ये आप अभी समझेंगे। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज, तो कंपनीज बहुत अलग अलग टाइप्स पर होती है। अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स की बात करें तो कैसी होगी, ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप की बात करें तो कैसी होगी, एंड ऑन द बेसिस ऑफ साइज की बात करें तो 3 पार्ट में क्लासीफाई करा गया है कंपनी को। तो सबसे पहले है ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स की बात की जाए तो लिमिटेड बाय शेयर्स भी होते हैं, लिमिटेड बाय गारंटी भी होते हैं। लिमिटेड बाय शेयर्स कौन होते हैं, इस कंपनी में जितने भी मेंबर्स होते हैं कंपनी के, वो उतना ही जितना उन्होंने शेयर परचेज किए होते हैं बस वो उतना ही लायबल होंगे। अगर उन्होंने 100 रुपीज़ का शेयर खरीदा है और 100 रुपीज़ पूरे पे कर दिए हैं, उसके अलावा और कोई भी लायबिलिटी उस मेंबर की नहीं होगी। ठीक है, तो कितनी लायबिलिटी होगी, उतना ही लिमिट करेगा जितना वो अनपेड होगा। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पढ़ते हैं, इफ़ मिस्टर नसीम हैज़ परचेज अ शेयर ऑफ ₹100 एंड ही हैज़ पेड 80, तो यानी कि 20 रुपये और पे करने हैं, तो उनकी लायबिलिटी सिर्फ वो 20 रुपये पे करने की होगी। व्हेन ही विल पे ₹20, he will have no liability to pay. Then limited by guarantee. There are some companies which are established for non-trading purposes. Their main objective is to serve the society. यानी कि यहाँ पर प्रॉफिट कमाना नहीं होता, जैसे आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के नाम सुनते होंगे, जिनका काम होता है सोसाइटीज़ को कुछ प्रदान करना, उनको सर्विसेज देना, ये उनका मेन मोटिव होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, देयर मेन ऑब्जेक्टिव इज टू सर्व द सोसाइटी बाय प्रमोटिंग साइंस, आर्ट, कल्चर, स्पोर्ट्स, एनीथिंग, एंड these type of companies are limited by guarantee. The amount of guaranteed by the members can't be demanded till the date or till the winding up of a company. यहाँ पे winding up है, till the winding up of company, वो जो भी गारंटी उन्होंने मेंबर्स की दी है हम वो डिमांड नहीं कर सकते कि भाई आपने बोला था उतना पैसा तो निकालो, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, नाउ कंपनीज हैविंग अनलिमिटेड लाइबिलिटीज। सो देर आर सम कंपनीज जिनका अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ होती हैं। जैसे आप देख सकते हैं वो कंपनीज जिसके हर मेंबर्स की एक तरह से कैपिटल इन्वेस्ट करी होती है कंपनी में, और कंपनी पूरा डिपेंडेंट होती है अपने मेंबर्स पर। तो यहाँ पर अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ होती है जिनको हम अनलिमिटेड कंपनीज भी बोलते हैं। इसमें जितना भी मेंबर होता है उनका लाइबिलिटी होता है टू पे द डेट्स ऑफ द कंपनी, यानी कि जितना भी कंपनी पर उधार है जब तक वो चुकता नहीं है तब तक उस मेंबर को पूरा अपना चाहे घर बार बेचना पड़े पर वो डेट को उतारना होगा, तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। नाउ सेकंड जो क्लासिफिकेशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप है, यानी कि पब्लिक कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी होती है, आपने ज़रूर देखा होगा, सुना होगा इस बारे में, आप ये रीड कर सकते हैं, बहुत ईजिली आपको समझ आ जाएगा। देन ऑन द बेसिस ऑफ साइज़, जब साइज़ की हम बात कर रहे हैं तो एक स्मॉल कंपनी होती है जिसमें बहुत लाइक पेड अप कैपिटल आप समझ सकते हैं कि 50 लाख से ज़्यादा होती है, लेकिन 5 करोड़ से कम होती है, तो कंपनी छोटी ही होती है और इसका टर्नओवर ज़्यादा से ज़्यादा 2 करोड़ का आ पाता है। तो ये ऐसी कंपनीज होती हैं, बट उनका टर्नओवर 20 करोड़ से ज़्यादा नहीं आ सकता, तो उनको स्मॉल कंपनीज की कैटेगरी में रखा गया है। लार्ज कंपनीज होती हैं जो कि स्मॉल कंपनी में होती है, यानी कि उनका 20 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर आता होगा और उनका 5 करोड़ से ज़्यादा पेड अप कैपिटल ज़्यादा होगा।
ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप की बात की जाए तो ओनरशिप में गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं और नॉन गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं, यानी कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने 51 या उससे ज़्यादा पेड अप शेयर कैपिटल किसी भी कंपनी के खरीद रखे हैं तो वही गवर्नमेंट कंपनी होगी, और जो गवर्नमेंट कंपनी नहीं होती वो एक नॉन गवर्नमेंट कंपनी होती है। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल भी है। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल कैसे है, तो मेन हेडिंग्स जो हैं वो फर्स्ट 3 या 4 आप कह सकते हैं, फर्स्ट 4 होती हैं, उसके बाद बहुत सारे ऑन द बेसिस हम पढ़ सकते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल क्या है, द कंपनीज में भी इंडिपेंडेंट कंपनी, यानी कि जैसे आपने होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी के बारे में पढ़ा होता है। एक होल्डिंग कंपनी क्या होती है, एक होल्डिंग कंपनी होती है जो एक तरह का आप समझ लीजिए हेड ऑफिस हो गया, ठीक है, और उस हेड ऑफिस के बहुत सारे ब्रांचेस हो गए, ठीक है, लेकिन वो मेन काम कौन करता है, वो एक हेड ऑफिस ही करता है। तो ऐसे ही एक होल्डिंग कंपनी होती है जो दूसरी कंपनी जो उसी की जैसी कंपनीज और सारी कंपनीज को खोलती हैं, उनको हम सब्सिडरी कंपनीज का नाम देते हैं, ठीक है। तो रीड कर लेते हैं, आपको और अच्छे से क्लैरिटी आएगी। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल द कंपनीज में बी इंडिपेंडेंट कंपनी, होल्डिंग कंपनी, अ कंपनी विच परचेजेस मोर देन 50% शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी, तो जिस कंपनी के खरीदे होते हैं 50% शेयर वो उसकी सब्सिडरी कंपनी बन जाती है। A company is considered a holding company of another company when another company is a subsidiary company of it. Okay. On the basis of nationality, the companies may be divided into national companies, multinational companies, global companies. ऐसे आपने बहुत सारी कंपनी सुनी होंगी जो कि नेशनल कंपनीज होती हैं, ठीक है, और आपने मल्टीनेशनल कंपनी, यानी कि मल्टीनेशनल कंपनीज कौन सी होती हैं, जो 2 या 2 से ज़्यादा कंट्रीज़ में काम कर रही हैं, और लाइक मैक्स टू मैक्स 10 आप समझ सकते हैं, 10 कंट्रीज़ में वो काम कर रही हैं। And other than above companies, a company may be insurance companies, banking companies, electricity companies, तो ऐसे बहुत सारे आप बेसेस देख सकते हैं, लेकिन जो मेन 4 टाइप्स के जो क्लासिफिकेशन हमने किया वो फर्स्ट 4 देख सकते हैं। ओके, then we'll move forward to some of the important topic which I want to take in this video is issue of shares. So we'll read about these points later. Let's move to our basic thing that we'll take up in this video is shares. Now, company needs a large amount of capital, you all agree, क्योंकि capital तो चाहिए होगा business activities को करने के लिए. Now, this capital of the company is divided into various parts, ठीक है, और जब हम एक कैपिटल को, एक बहुत सारी कैपिटल को डिवाइड कर देते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, वो हर एक पार्ट को शेयर बोला जाता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, if the total capital of a company is 10 lakh and it is divided in 10,000 parts of 100 each, ठीक है, तो 10,000 into 100 करेंगे तो 10 लाख आ जाएगा, 10,000 parts of 100 each and then each part of 100 shall be called a share of a company, राइट, हर पार्ट को, हर एक ईच पार्ट को आप शेयर बोलेंगे। सो काइंड्स ऑफ शेयर्स की बात करते हैं, तो 2 टाइप्स के शेयर्स होते हैं, एक होते हैं इक्विटी शेयर्स, एक होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। आपने पढ़ा है इक्विटी शेयर होल्डर्स के बारे में थोड़ा सा अभी ऊपर, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के बारे में हमने एक ग्लिम्स लिया। नाउ इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, इक्विटी शेयर्स वो होते हैं जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं होते, प्लस उनको प्रेफरेंस नहीं दी जाती व्हाइल डिस्ट्रीब्यूटिंग डिविडेंड्स, ठीक है। अगर कंपनी कोई प्रॉफिट नहीं कमाती है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट देना कंपलसरी नहीं होता है, क्योंकि प्रॉफिट कमाया नहीं है कंपनी ने, ठीक है। लेकिन ये शेयर होल्डर जो होते हैं, इक्विटी शेयर जो होते हैं, वो एक्चुअली रियल ओनर होते हैं कंपनी के, और यही लोग हैं जिनके पास वोटिंग राइट होता है, यही लोग हैं इक्विटी शेयर्स हैं जिनके पास राइट होता है कि वो इलेक्ट कर सकें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी एनुअल जनरल मीटिंग में, यानी कि AGM में। और इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं उनको सिर्फ और सिर्फ वो कंपनी जो होती है वो सिर्फ उनको एक इक्विटी शेयर्स अलॉट कर सकती है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को, राइट। नेक्स्ट है हमारा प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स कौन से होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स के पास कुछ ना कुछ प्रेफरेंस होती है, प्रेफरेंस इन गेटिंग द पेमेंट्स ऑफ डिविडेंड्स एंड पेमेंट ऑफ कैपिटल इन केस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, यानी कि अगर कंपनी को बंद कर दी जाएंगे तो सबसे पहले जो शेयर्स या जितने भी प्रॉफिट बचे हैं, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। द रेट ऑफ डिविडेंड्स ऑन दीज शेयर्स आर फिक्स। सबसे बड़ी बात तो यही है कि यहाँ पर रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स होता है, बट इन शेयर होल्डर्स को कोई वोटिंग राइट्स नहीं होते, ये मैनेजमेंट में पार्ट नहीं ले सकते कंपनी की, ये इलेक्ट नहीं कर सकते बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये रियल ओनर्स नहीं होते हैं कंपनी के, and they have the right to get the areas of dividends.
नाउ कंपनी कांट बी सेटअप बाय इशूइंग ओनली प्रेफरेंस शेयर्स। तो अलग अलग टाइप के हम लोग प्रेफरेंस शेयर्स पढ़ने वाले हैं। अलग अलग प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, उसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, नॉन क्यूमुलेटिव होते हैं। ऐसे ही आप देखेंगे कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल, रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल। वैसे इररिडीमेबल हम पढ़ेंगे ज़रूर, लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 में ये बोला गया है कि इररिडीमेबल शेयर्स आप इशू नहीं कर सकते हैं। हर प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होता है, ये बात आज आप समझ लीजिए। और पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग, तो इस प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर इन प्रेफरेंस शेयर्स काइंड्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, और उसके बाद हम इशू ऑफ शेयर्स का प्रैक्टिकल पार्ट करेंगे। आई होप आपको समझ आया हो। आप प्लीज़ हमारी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल कॉलेज ट्यूटर।